और पाकिस्तान की ना नियत ठीक है और ना नीति। हालत उसकी अब और बुरी होती जा रही है, खराब होती जा रही है, क्योंकि भारत सैन्य मोर्चे पर चोट देने के बाद अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने जा रहा है। भारत की कोशिश पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने की है, और अगर ऐसा हुआ तो प्यास से तड़प रहा पाकिस्तान भूख से भी तड़पने लगेगा। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का इतना तगड़ा बदला लेगा। भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई का अलार्म कुछ समय के लिए स्थगित तो जरूर हुआ है, लेकिन सैन्य कार्रवाई को छोड़ दें तो भारत का चौतरफा प्रहार तो जारी ही है। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान के विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बॉर्डर बंद है तो कारोबार के लिए पाकिस्तान को रास्ते नहीं मिल रहे हैं। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान सैन्य तैयारियां कर रहा है। सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पहले पाकिस्तानी इंडिया आकर कम खर्चे में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा लेते थे, लेकिन वीजा रद्द होने से पाकिस्तानी अब इलाज के लिए भी भटक रहे हैं। पाकिस्तान की जो बची खुची कसर रह गई है, भारत सरकार ने उस बची खुची कसर को निकालने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर गहरी चोट देने के बाद भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने का प्लान बना रहा है, ताकि पाकिस्तान को मिलने वाली खैरात बंद हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। क्योंकि साल 2018 में जब भारत ने दमखम लगाकर पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाया था, तो पाकिस्तान को तगड़ी आर्थिक चोट पहुंची थी। विदेशी निवेशकों ने पाकिस्तान में निवेश बंद कर दिया था। पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता भी कम हो गई थी। पाकिस्तान पर दुनिया भर के देशों ने निगरानी बढ़ा दी थी। दुनिया भर के देश नजर रख रहे थे कि कहीं पाकिस्तान आईएमएफ और मित्र देशों के लिए कर्ज का इस्तेमाल आतंकियों को फंडिंग देने में तो नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, जिससे उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने कुछ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद साल 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर चला गया था। अब भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए एफएटीएफ से बात करेगी, और अगर भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने में कामयाब रहा तो विश्व बैंक की तरफ से पाकिस्तान को अगले महीने मिलने वाले 20 अरब डॉलर के कर्ज वाले पैकेज को भारत रोक सकता है। अगर भारत कामयाब हुआ तो पाकिस्तान को विश्व बैंक से अगले महीने मिलने वाले 1,70,000 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। इसी डर से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ये जान रहा है कि सैन्य कार्रवाई करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने में जुटे हैं। सुनिए आप आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भारत के चौतरफा प्रहार से कैसे फड़फड़ा रहा है। भारत जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भारत की अब ख्वाहिश यही है कि हमें दोबारा एफएटीएफ लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि उससे होता यही है कि आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होते हैं, तो काफी उससे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं। जब से भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़नी शुरू की है, पाकिस्तान कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो कभी अरब देशों की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान इस्लामिक भाईचारे के नाम पर सऊदी अरब, यूएई और मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन तुर्की, अजरबैजान और चीन को छोड़ दें तो पाकिस्तान को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, जिससे पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान की ना नियत ठीक है और ना नीति। हालत उसकी अब और बुरी होती जा रही है, खराब होती जा रही है, क्योंकि भारत सैन्य मोर्चे पर चोट देने के बाद अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर चोट करने जा रहा है।
भारत की कोशिश पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने की है और अगर ऐसा हुआ तो प्यास से तड़प रहा पाकिस्तान भूख से भी तड़पने लगेगा। पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत पहलगाम आतंकी हमले का इतना तगड़ा बदला लेगा। भारत की तरफ से सैन्य कार्रवाई का ऐलान कुछ समय के लिए स्थगित तो जरूर हुआ है, लेकिन सैन्य कार्रवाई को छोड़ दें तो भारत का चौतरफा प्रहार तो जारी ही है। पाकिस्तान के लिए भारत का एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान के विमानों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। बॉर्डर बंद है तो कारोबार के लिए पाकिस्तान को रास्ते नहीं मिल रहे हैं। भारत से निपटने के लिए पाकिस्तान सैन्य तैयारियां कर रहा है। सैन्य तैयारियों को पुख्ता करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पहले पाकिस्तानी इंडिया आकर कम खर्चे में गंभीर बीमारियों का इलाज करवा लेते थे, लेकिन वीजा रद्द होने से पाकिस्तानी अब इलाज के लिए भी भटक रहे हैं। पाकिस्तान की जो बची खुची कसर रह गई है, भारत सरकार ने उस बची खुची कसर को निकालने का भी पूरा बंदोबस्त कर लिया है। ऑपरेशन सिंदूर से आतंक पर गहरी चोट देने के बाद भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने का प्लान बना रहा है ताकि पाकिस्तान को मिलने वाली खैरात बंद हो जाए और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। अब भारत ने दो टूक साफ कर दिया है। हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना चुकाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकाएगी। क्योंकि साल 2018 में जब भारत ने दमखम लगाकर पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाया था तो पाकिस्तान को तगड़ी आर्थिक चोट पहुंची थी। विदेशी निवेशकों ने पाकिस्तान में निवेश बंद कर दिया था। पाकिस्तान को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता भी कम हो गई थी। पाकिस्तान पर दुनिया भर के देशों ने निगरानी बढ़ा दी थी। दुनिया भर के देश नजर रख रहे थे कि कहीं पाकिस्तान आईएमएफ और मित्र देशों के लिए कर्ज का इस्तेमाल आतंकियों को फंडिंग देने में तो नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे उसकी साख को बड़ा नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान ने कुछ आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसके बाद साल 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर चला गया था। अब भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में धकेलने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत सरकार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए एफएटीएफ से बात करेगी और अगर भारत पाकिस्तान को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डलवाने में कामयाब रहा तो विश्व बैंक की तरफ से पाकिस्तान को अगले महीने मिलने वाले 20 अरब डॉलर के कर्ज वाले पैकेज को भारत रोक सकता है। अगर भारत कामयाब हुआ तो पाकिस्तान को विश्व बैंक से अगले महीने मिलने वाले 1,70,000 करोड़ भी नहीं मिलेंगे। इसी डर से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान ये जान रहा है कि सैन्य कार्रवाई करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पाकिस्तान की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने में जुटे हैं। सुनिए आप आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान भारत के चौतरफा प्रहार से कैसे फड़फड़ा रहा है। भारत जो है वो ग्राउंड प्रिपेयर करने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान को जो है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाए। तो भारत की अब ख्वाहिश यही है कि हमें दोबारा एफएटीएफ लिस्ट में शामिल किया जाए, क्योंकि उससे होता यही है कि आप पे इन्वेस्टमेंट नहीं आती, आपके एक्सपोर्ट्स भी हर्ट होते हैं, तो काफी उससे प्रॉब्लम्स तो हो जाते हैं। जब से भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़नी शुरू की है, पाकिस्तान कभी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो कभी अरब देशों की तरफ देख रहा है। पाकिस्तान इस्लामिक भाईचारे के नाम पर सऊदी अरब, यूएई और मुस्लिम देशों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन तुर्की, अजरबैजान और चीन को छोड़ दें तो पाकिस्तान को कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, जिससे पाकिस्तान की घबराहट बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।